क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है और उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जबकि सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों से दूर करे। आमीन। व्यवस्था के अंतर्गत परमेश्वर ने कहा था कि पाप अगर कोई करता है तो उसको बैल या भेड़ या बकरी चढ़ाना पड़ेगा। तो वो हर साल वो लोग भेड़ बकरी चढ़ाते थे, और बाइबल कह रहा है कि भेड़ बकरी का जो लहू है वो मनुष्य को पाप से कभी भी छुटकारा नहीं दिला सकता। इसलिए पाप का स्मरण हर एक व्यक्ति जो भेड़ बकरियों को चढ़ाता था उसके मन में हमेशा पाप का स्मरण रहता था। लेकिन आगे लिखा है, इसी कारण मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को न चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर भी यह कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि मैं तेरी इच्छा करूं। अतः वह पहले को हटा देता है ताकि दूसरे को स्थापित करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आगे 12 में लिखा है, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। 14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए हमको ये प्रभु भोजन को बहुत ही पूरा हृदय उसके ऊपर लगाकर हम प्रभु को पूरा हृदय से धन्यवाद देते हुए इस बलिदान में, इस सहभागिता में उसके लहू में और उसके शरीर में हम लोग शामिल होना है भाई बहनों। क्योंकि बाइबल कहता है कि उसके एक ही बलिदान के द्वारा उसने हमेशा के लिए हमको सिद्ध कर दिया है। हमेशा के लिए उसने हमको पाप से छुड़ाकर धर्मी बना दिया है। हालेलुया। यह सामर्थ इस लहू के अंदर है, मसीह यीशु के लहू के अंदर। इस लहू को हम स्मरण करेंगे, इस शरीर को हम स्मरण करेंगे। उस शरीर के तोड़े जाने से हमको चंगाई मिली है, हमको छुटकारा मिला है, हमको उद्धार मिला है। हालेलुया। यीशु का लहू के द्वारा हमको परमेश्वर ने उसके करीब लेकर आया है। आज हम यीशु के लहू के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि का रचना किया है, उस परमेश्वर को हम हे अब्बा, हे पिता करके पुकारते हैं। यीशु के लहू ने हमको उसके बेटे और बेटियां बनाया है। हालेलुया। ये स्मरण करते हुए हम उसको धन्यवाद के साथ उसके लहू में और उसके शरीर में हम भाग लेंगे भाई बहनों, क्योंकि उसने एक नया सृष्टि हमको बनाया है, एक नई वाचा में उसने हमको लाया है। और उस नई वाचा में बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है, पाप के लिए कोई जगह नहीं है। उस नए जिंदगी में केवल परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का राज्य उसके अंदर है, और परमेश्वर के पास से आने वाली सारी आशीषें उस नए जीवन में परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हमको ऐसा हृदय दिया है जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला हृदय है। ऐसा हृदय दिया है जो उसकी बातों को सुनकर आनंदित और मगन होता है, जो उसको बिना देखे उससे प्रेम करके ऐसे आनंदित होता है जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ऐसे बलिदान किए हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू को हम स्मरण करेंगे भाई बहनों। उसके उस बड़े बलिदान के द्वारा हम जो पापों से पापों की गुलामी में थे, हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन उसके लहू ने हमको परमेश्वर के करीब लाया है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के करीब आज हम बैठे हैं और उसके साथ हमारा संबंध हुआ है, उसके साथ हमारा समेट हुआ है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा हमारा समेट पिता के साथ कर दिया है। कितना बड़ा काम उसने क्रूस पर किया है भाई बहनों, हम उसको स्मरण करेंगे।
और प्रभु यीशु को हृदय से धन्यवाद करेंगे उसके शरीर के लिए और उसके लहू के लिए, और योग्य तरीके से उसके शरीर में और लहू में हम भाग लेंगे धन्यवाद के साथ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु। आपने पिता की आज्ञा मानी प्रभु, आप इस जगत में आए और पिता की इच्छा के अनुसार जीवन आपने जिया, और पिता की इच्छा थी कि आप हमारे सबके पापों के लिए क्रूस पर बलि हो जाए, और आपने पिता की इच्छा को पूरा किया पिता। अपने देह को प्रभु हमारे लिए दे दिया, अपने लहू को हमारे लिए बहाया प्रभु, ताकि हमको पिता के साथ हमारा समेट हो जाए, हमको एक नई जिंदगी मिले पिता। हम स्मरण करते प्रभु आपके उस बदन के लिए धन्यवाद करते प्रभु जो हमारे लिए तोड़ा गया था पिता। आपने हमको बचाने के लिए प्रभु अपने आप को प्रभु जी पिता को अर्पण कर दिया, अपने आप को पिता के हाथों में सौंप दिया पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हालेलुया। हम स्मरण करते प्रभु आपका लहू और आपका ये शरीर को हम स्मरण करते पिता, और हम प्रभु हृदय की गहराई से प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता कि ये लहू ने हमको योग्य बनाया है प्रभु, ये लहू ने हमें शुद्ध किया है, हमारे विवेक को शुद्ध किया है, ताकि हम मरे हुए कामों से शुद्ध होकर जीवित परमेश्वर पिता की हम सेवकाई करें पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, इस लहू के द्वारा हम परम पवित्र स्थान में प्रभु इस वक्त हम प्रवेश किए हुए हैं प्रभु, और आपके उपस्थिति में प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। प्रभु यीशु आप पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हैं प्रभु, और हमारे लिए आप हर समय मध्यस्थी करते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके इस बड़े बलिदान के लिए, हृदय की गहराई से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते पिता। हम जितने लोग यहाँ पर कलीसिया में बैठे पिता, हर एक व्यक्ति जैसे प्रभु इस आपके शरीर में और आपके लहू में प्रभु जी भाग ले रहे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु हर एक के अंदर जाए प्रभु, हर एक के शरीर में से हर एक प्रकार की बीमारी कमजोरी दूर किया जाए प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक शरीर में, हर एक जीव में, हर एक मन में सामर्थ प्रभु जी उंडेलने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, ऐसे हम विश्वास से प्रभु आपके शरीर में और आपके लहू में हम भाग लेते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हम सब भाग लेंगे। प्रेज गॉड, जय मसीह की सभी को। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज अगर जो पहली बार नए आए हैं तो कृपया करके सभा के बाद पास्टर जी को मिलकर जाइए, और हम आपका स्वागत करते हैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में, राइट। और आगे बढ़ते हैं। हमारा चैनल किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज जो है वो यूट्यूब पर है, अवेलेबल है। हमारे जितने भी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट सुनकर प्रभु में बढ़ सकते हो और अपने रिलेटिव्स को वो शेयर कर सकते हैं। और आपको ये एड्रेस दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का एड्रेस दिख रहा होगा। कृपया करके आप जितने भी प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप उनको लेकर आइए। हर रविवार ये सभा सुबह 10:30 बजे स्टार्ट होती है, और यूट्यूब पर भी रिलीज़ होती है ये सभा। तो आप कृपया करके उनके साथ यूट्यूब चैनल शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना। और इसके साथ ही मैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का एक छोटा सा बच्चों के लिए चैनल है, जिसके ऊपर हर वीक एक वीडियो रिलीज़ होता है बच्चों के लिए खास। तो आप अपने घर में जितने भी बच्चे हैं, आप उनको वो वीडियोस दिखाकर प्रभु में बढ़ा सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते वचन में बढ़ने के लिए मैं वचन बांटने के लिए मैं ब्रदर क्रिफर्ड का वेलकम करना चाहती हूँ, और साथ ही में ट्रांसलेशन के लिए ब्रदर आशीष। Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of our King. Thank you, Jesus. Can we just stand up and worship the Lord for some time? Thank you, Lord. Hallelujah.
We worship the living God. We worship the God who not only died but rose again from the dead. Death has no power over him. Hallelujah. Just lift your hands to the Lord. Can you just lift your hands to the Lord? आपकी स्तुति और महिमा करते हैं खुदावन। सारे स्तुति के महिमा की योग्य केवल आप ही हो लॉर्ड। There is none like you, Father. There is none like you, O King of Kings. We thank you for the blood that has made us worthy to stand before you, Lord, complete and whole. Hallelujah. सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। We worship you, Father. There is none like you, Lord. None who is worthy but you. गाएंगे ऊंच नीच का, ऊंच नीच का ना कोई ना कोई वजूद, तेरे राज्य में लॉर्ड। तेरे राज्य में, तेरे राज्य में न किसी का है स्वागत है यहाँ, स्वागत यहाँ। तेरे राज्य में, तेरे राज्य में तेरी रहमत रही। तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम। तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह है तू लॉर्ड। आपके साथ में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है लॉर्ड गॉड। हाथ ऊपर कर गाएंगे हम लोग। लिफ्ट योर हैंड्स एंड वर्शिप हिम। थैंक यू लॉर्ड। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह
पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है। केवल तू ही पवित्र है खुदावन। Your name is holy. Your name is holy. We give you praise. Worship you, Jesus, 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 my Lord. साथ में गाएंगे आपकी महिमा, यीशु आपकी महिमा तुझको, तू महान है, महिमा के योग्य तू, तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें, तू है सिंहासन पर। महिमा 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 तुझको, महिमा महिमा आपकी लॉर्ड, यीशु आपकी महिमा तुझको, तू महान है, महिमा के योग्य तू, तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें, तू है सिंहासन पर। Church, I just want you to forget yourself. Everybody just forget yourself, forget yourself, forget your troubles, forget everything and just worship the King of Glory. Worship the Lord of Hosts. Worship the Holy One. We give you praise. Glory, glory. Softly. Glory to the Lamb. Glory, Jesus, glory, glory to the Lamb, for you are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. You are glorious. Softly, please. and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. tu mahan, महिमा के योग्य तू,
महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें, तू है सिंहासन पर। You know, saints, the Lord is seated on the throne. प्रभु सिंहासन पर विराजमान है, वो विराजमान है सिंहासन पर, और उसके सामने करोड़ों देवदूत झुकते हैं, सारी सृष्टि झुकती है उसके सामने, The whole world bows before him. सारा 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 क्रिएशन झुकता है उसके सामने, The whole creation bows before him. सारे देवदूत जो स्वर्ग में है जो झुकते हैं उसके सामने, All the angels bow before him. अपने पंख से अपने पैरों को वो ढक लेते हैं They cover their feet with their wings. और उससे कहते हैं कि तू पवित्र है, And they say to him, You are holy. तू पवित्र है, You are holy. तू अति पवित्र है, You are most holy. यू आर होली, तू पवित्र है. होली, पवित्र. होली। पवित्र. थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु. Saints, forget about the message, forget about everything. The king is on the throne. संदेश के बारे में भूल जाइए, हर एक चीज के बारे में भूल जाइए. वो राजा उस सिंहासन पर विराजमान है. Just lift your hands and worship the king. अपने हाथों को ऊंचा करें और उस राजा की आराधना करें. You are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and Unto you we lift our voice in praise. you're the Lamb upon the throne. Remember, he's the Lamb upon the throne. याद रखिए, वो मेमना है जो वो सिंहासन पर विराजमान है. He is not standing, he is sitting. वो खड़ा नहीं है, वो बैठा है. The saints in heaven, they worship him. सारे संत स्वर्ग के उसकी आराधना करते हैं. The saints on the earth must worship him. इसलिए इस धरती के संत ने भी उसकी आराधना करनी चाहिए. तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें, तू है सिंहासन पर। सब कलीसिया मिलकर से कहेगी, तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें, तू है सिंहासन पर। You are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto him, we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne, precious Lamb upon the throne. And one more time, Lord, फिर एक बार प्रभु, everybody in this place, we vow
that we will give you the glory. इस जगह पर इकट्ठे हुए सब लोग हम आपसे वचन देते हैं कि हम आपकी ही आराधना करेंगे, That we vow that we will give you the honor हम आपको ही आदर देंगे for everything that you're about to do in this place, Lord. हर एक चीज के लिए जो आप इस जगह पर करने वाले हो, For every healing that will take place, Father. हर एक चंगाई जो यहाँ पर होने वाली है, Every deliverance that will take place, Abba. हर एक छुटकारा जो यहाँ होने वाला है पिता, Every revitalization that will take place in this service, Lord. हर एक ताजापन जो यहाँ पर इस सभा में होने वाला है, We vow that we will give you the glory. हम वचन देते हैं प्रभु की महिमा हम आप ही को देंगे। That's our promise to you, Father, ये हमारा आपसे वायदा है प्रभु that your Son Jesus alone will be glorified. कि आपका पुत्र यीशु मसीह केवल इकलौता महिमा को पाने पाए, That your Son Jesus alone will be magnified, कि Lord. आपका पुत्र यीशु मसीह ही इस जगह पर बड़ा किया जाए। We give you praise, Father. हम आपको स्तुति देते हैं प्रभु, We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमेन, Hallelujah. You may be seated. हालेलुया। Thank you, आप बैठ Lord. सकते हैं। You know, the scripture says that क्या आपको पता है कि ये वचन ऐसा कहता है, Jesus, being in the form of God, यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में होकर भी thought it not robbery to be equal with God, उसने खुद को परमेश्वर होना उचित नहीं समझा, but he made himself of no reputation. लेकिन उसने खुद को इतना किया कि उसके कोई रेपुटेशन नहीं थी। He took upon him, उसने खुद पर ले लिया, he took upon himself the form of a servant, उसने खुद को एक दास के रूप में वो इस धरती पर आया, एक सेवक के रूप में आया, and he came in the likeness of men, और वो मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया, and being found in fashion as a man, और लोगों ने उसको मनुष्य के रूप में देखा, उसको पाया, he humbled himself उसने खुद को इतना नम्र किया and became obedient to death, और मृत्यु होने तक वो आज्ञाकारी रहा, even the death of the cross. उस क्रूस की मृत्यु होने तक वो आज्ञाकारी रहा। And then the scripture says, और फिर वचन कहता है, wherefore God has highly exalted him, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा किया, highly exalted him, सबसे ऊंचा किया, and given him a name which is above every other name, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, that at the name of Yeshua कि यीशु मसीह के नाम के आगे every knee will bow, हर एक घुटना टिकेगा, in heaven, स्वर्ग में, on earth, पृथ्वी में and under the earth, और पृथ्वी के नीचे, and every tongue will confess और हर एक जीभ कबूल करेगी that Jesus Christ is the owner of heavens and the कि earth. यीशु मसीह ही इस स्वर्ग का और पृथ्वी का मालिक है। Hallelujah. हालेलुया। You know, the scripture says Christ is the creator of heavens and the earth. वचन कहता है कि यीशु मसीह इस धरती का रचने वाला है। All things were made by him, and without him was not anything made that was made. हर एक चीज उसके द्वारा बनाई गई थी और ऐसे कुछ भी नहीं है जो उसके द्वारा रचा गया ना हो। God created all things by Jesus Christ. परमेश्वर ने हर एक चीज का निर्माण यीशु मसीह के द्वारा किया। The creative rights are there with the Lord Jesus Christ. जो रचना का अधिकार है वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। Hallelujah. हालेलुया। If the Lord wouldn't have created, nothing would be existing. अगर परमेश्वर ने निर्माण नहीं किया होता तो इस धरती पे कुछ भी नहीं होता। Because the scripture says, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. क्योंकि वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। The same was in the beginning with God. वही जो आदि में परमेश्वर के साथ था, All things were made by him, and without him was not anything made that was made. हर एक चीज उस यीशु के द्वारा बनाई गई है और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसके द्वारा रची गई नहीं हो। The scripture says the visible, the invisible, everything that you see, the animate, the inanimate, everything was made by Christ. हर एक चीज हमें दिखाई देती है, हमें दिखाई नहीं देती, हर एक चीज मसीह के द्वारा रची गई है। When everything was made by Christ, that means Christ is the creator. अगर हर एक चीज यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई है उसका मतलब है कि यीशु मसीह ही रचने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया।
He has created everything. Even He has created every person on the face of the earth. उसने हर एक चीज को, हर एक मनुष्य जो इस धरती पर है, उसका निर्माण उसने यीशु मसीह ने किया है। Hallelujah. हालेलुया। When God created everything, He had to speak and things came to pass. जब परमेश्वर को रचना था, उसको निर्माण करना था, तो उसने शब्द को बोला और सारी चीजें बनी। But when He had to make you and me, He had to bend down and start creating you and me. लेकिन जब उसको मनुष्य की, आपके और मेरी रचना करनी थी, तो उसको झुक कर बनाना पड़ा। Because the scripture says, the Lord said, let us make man. Make. That means He's going to make them. उसने कहा कि चलो हम मनुष्य को, उस मनुष्य को बनाते हैं, उसका मतलब उसने बनाया। Every other thing, He said, let there be light, there was light. He didn't make light. He just said and there was light. बाकी चीजों की रचना उसने बोल कर की, जैसे उसने कहा प्रकाश हो तो प्रकाश हुआ, उनको बोला और वैसा हुआ। The Lord just spoke and the animals came into being. परमेश्वर ने बोला और सारे जानवरों की निर्मित हुई। Everything that you see on the face of the earth, the Lord spoke and they appeared. हर एक चीज जो हमें दिखाई देती है इस धरती पर, वो सारी चीजें परमेश्वर ने कही और उनका निर्माण हुआ। God never said, let there be man. लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहा कि मनुष्य का निर्माण हो, ऐसा उसने नहीं कहा। He said, let us make man. लेकिन उसने कहा कि चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाते हैं। Hallelujah. In our Hallelujah. image, after our likeness. हमारे स्वरूप और हमारे समानता में मनुष्य को हम बनाते हैं। That's the reason we look like God. इसलिए हम परमेश्वर के समान दिखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Everybody on this right now seated in this place looks like God. इस जगह पर बैठे हुए सभी लोग परमेश्वर के समान दिखते हैं। 1 John 4:17 says, herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. पहला यूहन्ना 4:7 कहता है, Look at the scriptures, please. I think it's 1 John 4:17. Is that the right scripture that I quoted? Okay, fine. पहला यूहन्ना 4:17, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ है कि न्याय के दिन हमें हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। Wow. And this particular promise that the Lord has declared in the scripture is for the New Testament believers, not the old. और ये जो वायदा प्रभु ने किया है वो नए नियम के विश्वासी के लिए है। Moses, though he was a great prophet, Elijah being a great prophet, Elisha being a great prophet, Jeremiah being the great prophet, all the prophets of the old, none of them could say that as He is, so are we in this world. जो पुराने नियम के जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे, एलिशा हो गया, एलिया हो गया, मूसा हो गया, यहेजकेल हो गया, उन सब में भी कोई भी ये नहीं कह सकता था कि जैसा वो है वैसा हम भी है। उनमें से कोई नहीं कह सकता था ये चीज। But you and I, we can say that as Christ is, so am I in this world. लेकिन आप और मैं कह Wow. सकते हैं कि जैसा Hallelujah. मसीह है वैसे हम भी है इस धरती पर। You know, this should put springs in our legs and make us jump taller than this building actually. ये पढ़ के हमको हमारे पैरों में स्प्रिंग होना चाहिए, हमने कूदना चाहिए। As He is, so am I in this world. जैसा वो है वैसे हम भी है इस संसार में। आपके पड़ोसी को बोलो, आप हुबहू यीशु जैसे दिखते हो। जोर से बोलिए, अगर वो सुनते नहीं तो उनको हलाइए वहां पे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये नहीं कह रहा, द लॉर्ड हिमसेल्फ इज सेइंग इट। परमेश्वर खुद कह रहे हैं। If you want to argue with the Lord, don't argue with me. अगर आपको विवाद करना है तो परमेश्वर से आप विवाद कीजिए, मुझसे विवाद मत कीजिए। And please don't give me that look. और मुझे ऐसे मत देखिए। Tell your neighbor one more time, please. You know, अपने पड़ोसी से फिर से एक बार कहिए, आप हुबहू यीशु जैसे ही दिखते हो। यू लुक like Christ. Amen. फिर आप बोलोगे, बाप रे यीशु परफेक्ट इन ब्यूटी, वो मेरा नाक देखो कितना बड़ा है। Then you will say, Jesus is the perfect in beauty. So मेरा नाक कितना कैसे बड़ा है? Why my nose is so big? यीशु इज द फेयरेस्ट ऑफ 10,000। यीशु मुझे हजारों में सुंदर है। मेरी चमड़ी देखो कितनी काली है। My skin is dark. Man, your spirit and the Lord Jesus Christ, they both are identical. आपका आत्मा और मसीह यीशु का आत्मा एक समान है। Hallelujah. हालेलुया। Resurrection was very important to get you and me born again. पुनरुत्थान
का बहुत महत्व था, अगर हमारा नया जन्म होने के लिए पुनरुत्थान का बहुत ज्यादा महत्व था। Hallelujah. हालेलुया। Wow, if resurrection wouldn't have taken place, we would have gone. अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो हम चले गए होते। You know, if you look at John chapter 12, verse 23 and 24, amazing. यूहन्ना का John chapter 12, verse 23 and 24. यूहन्ना का 12 अध्याय 23 और 24। Yeah. यूहन्ना 12 उसका 23 और 24। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। Wow. You know, the Lord said, the hour is come that the Son of Man should be glorified. तो यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। He didn't say the Son of God should be glorified. He said Son of Man should be glorified. उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, ऐसा उसने नहीं कहा, लेकिन कहा कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, ऐसा समय आ गया है। Jesus Christ, the Son of God, became Son of Man. यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था वो मनुष्य का पुत्र बना, so that we who are sons of men would become sons of God. ताकि जो हम लोग जो मनुष्य के पुत्र है वो परमेश्वर के पुत्र हो जाए। I said Jesus Christ, the Son of God, became Son of Man, so that we who are sons of men would become sons of God. मैंने कहा यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो मनुष्य का पुत्र बना, ताकि जो मनुष्य के पुत्र है वो परमेश्वर के पुत्र हो जाए। Hallelujah. Hallelujah. Everybody right now seated in this place are sons of God. यहाँ पर बैठे हर एक लोग परमेश्वर के पुत्र है। The book of John, 1 John says, now are we the sons of God, not in the future. पहला यूहन्ना में कहता है कि अभी हम परमेश्वर के पुत्र है, भविष्य में नहीं, लेकिन वो कहता है कि अभी हम परमेश्वर के पुत्र है। Even the sisters who are seated in this place, you are not daughters of God, you are sons of God. यहाँ जो बहनें बैठी हुई है वो परमेश्वर की पुत्री नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र है। The only difference between a male and a female is the body. आदमी और औरत में केवल अंतर है, वो है उनके शरीर का। But if you look at the spirit man is the son of God. That spirit लेकिन man. आत्मा में जो है वो परमेश्वर का पुत्र के रूप में दोनों भी है। And I've got news for you. We are not collection of flesh and bones. We are a spirit, we have a soul, and we live in a body. मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। So that spirit, you have got the born again spirit, it will never die. तो आपका जो नया जन्म पाया हुआ जो आत्मा है वो कभी मरेगा नहीं। The same person who you are right now in the born again spirit, when you leave this body, will be the same person in heaven. तो जो अभी आपका नया जन्म पाया हुआ आत्मा है, आपके मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग में भी वही आत्मा रहेगा। You know, the Lord was very desperate to make his people born again. परमेश्वर की बहुत इच्छा है कि उसके लोगों का वो नया जन्म उद्धार करे। That's why he said the hour is come that the Son of Man should be glorified. इसलिए वो यहाँ कहता है कि ये समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। Then verse 24 says, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. इसलिए 24 वचन में कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। He's talking about himself. वो खुद के विषय में यहाँ बात कर रहा है। He was not talking to the disciples. वो शिष्यों के विषय में बात नहीं कर रहा। No, he was talking about himself, a corn of wheat, that it has to die. वो खुद के विषय में कह रहा है कि गेहूं का दाना उसको मरना निश्चित है। Because if it doesn't die, it will abide alone. अगर वो मरेगा नहीं तो अकेला रहेगा। That means if Jesus doesn't die, he alone will be the Son of God. क्योंकि अगर इसका मतलब यह है कि अगर यीशु मसीह मरेगा नहीं तो वो अकेला परमेश्वर का पुत्र रहेगा। But if he dies, लेकिन अगर वो मरता है and if he is buried, और अगर उसको दफनाया जाता है, that corn that has been dead, it will come up from the surface and it will bring forth a multiple harvest. और जब वो दाना दफनाया जाता है तब वो दफनाने के बाद में बहुत बड़े फसल को वो लेकर आएगा। God wanted many sons. परमेश्वर की इच्छा थी कि उसके बहुत सारे पुत्र हो। And it was necessary for God, if he wanted a harvest of sons, it was necessary for God to sow one son.
क्योंकि इस अगर परमेश्वर को बहुत सारे पुत्र की फसल चाहिए थी, तो इसलिए निश्चित था कि परमेश्वर उसके पुत्रों को बोए। God Almighty, he sowed one son, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने एक पुत्र को बोया, and today God has got millions of sons in the whole world. और आज परमेश्वर के हजारों और लाखों और करोड़ों पुत्र है। If God wouldn't have sown his son, God wouldn't have had sons today. अगर परमेश्वर ने उसके पुत्र को बोया ना होता, तो परमेश्वर के आज इतने करोड़ों पुत्र ना होते। So that's why the Lord had it on his mind that I got to die. If I don't die, I can't bring forth many sons. इसलिए परमेश्वर के मन में ये निश्चित था कि अगर मैं मरूंगा नहीं तो मैं इतने सारे पुत्रों को नहीं ला पाऊंगा। Except a corn of wheat fall into the ground and die. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, It's like, if you have one corn of wheat अगर आप ये देखोगे कि आपके पास गेहूं का एक दाना है and if you keep it in the house और आप उसको घर पे रखते हो, and if you don't sow it, अगर आप उसको बोते नहीं हो, it will remain as it is. वो वैसा ही रहेगा। In fact, it will decay. लेकिन उसका वो खराब होगा, सड़ेगा। But if you want a full bag of wheat or a bag of corn, it is necessary for you to sow that seed. अगर आपको चाहिए कि गेहूं का एक बड़ी बोरी आपके पास हो, तो आपको उस गेहूं के दाने को बोना बहुत महत्वपूर्ण है। Jesus died, saints, यीशु मरा संतो, and he was buried in the grave for 3 days. और वो उस कब्र में उसको 3 दिन तक दफनाया गया। But he didn't stay over there. लेकिन वो वहीं रुका नहीं रहा, वहीं नहीं था वो। He rose again from the dead लेकिन वो मरे हुए में से जिंदा हुआ, and is alive forevermore. और वो हमेशा के लिए अब जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। Why was resurrection important? पुनरुत्थान क्यों महत्वपूर्ण था? Now, if you look at Romans chapter 4, अगर हम रोमियोस का 4था अध्याय देखते हैं, the last verse, somebody read it for me. रोमन्स 4 लास्ट, Romans chapter 4 verse 25. रोमियो 4 उसका 25 हम पढ़ेंगे। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। Wow. हालेलुया। Church, can we just read it together? क्या हम सब एक साथ पढ़ सकते हैं इसे? रोमियो 4था अध्याय उसका 25वां वचन। 1, 2, 3. वह हमारे Was अपराधों के delivered लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। Wow. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जीवित भी हुआ, जिलाया भी गया। Through one man, Adam, every person on the face of the earth has offended God. एक मनुष्य आदम, उसके द्वारा हर एक मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, अपराध किया। Every person born on the face of the earth, if you are born of a man, you are born in sin. हर एक मनुष्य जिसका जन्म मनुष्य के द्वारा हुआ है, उसका जन्म पाप में हुआ है। That sin came from Adam. वो पाप आदम के द्वारा आया। Right? So, that offense came from the first man, Adam. जो अपराध है वो आदम के द्वारा आया। So, every person born on the face of the earth, at birth itself, we have offended God. इसीलिए हर एक मनुष्य जब उनका जन्म होता है, तो वो उनका जन्म अपराध में होता है। So, Christ was delivered for every offense. और इसीलिए यीशु मसीह को हर एक अपराधों के लिए दिया गया। That means Christ died for every person who's an offender, who's offended God. उसका मतलब है कि हर एक मनुष्य जो अपराध में जिनका जन्म होता है, उसके लिए यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उसको दिया गया। Yeah, that means he died for our offense. वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया। But the scripture doesn't stop there. लेकिन वचन वही नहीं रुकता। It says, and was raised again for our justification. लेकिन आगे वचन कहता है कि हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया। Why was Christ raised from the dead? यीशु मसीह क्यों मुर्दों से जीवित हुआ? To justify you and me. कि आप और मैं धर्मी ठहरे। The meaning of the word justification means just as if I have never sinned. धर्मी ये शब्द, जस्टिफिकेशन ये शब्द का मतलब ये है कि ऐसा मनुष्य जिसने कभी भी पाप, कोई अपराध ना किया हो। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आपने कभी पाप किया क्या? If I ask you if you ever sinned, आप बोलोगे अरे बड़ा कैटलॉग निकलेगा उसका, you will say that I have so big catalog of my sins. हार्ड डिस्क फुल हो जाएंगे, हार्ड डिस्क फुल हो जाओगे. The hard disk will be full. But in the eyes of God Almighty, लेकिन परमेश्वर की नजरों में
Listen to me very carefully, saints. मुझे ध्यान से सुनिए, If this gets into your spirit, अगर ये चीज आपके आत्मा में बैठ गई, you will have always boldness to speak to God. तो आपके पास हमेशा धाड़स रहेगा परमेश्वर से बात करने के लिए। In the eyes of God Almighty, परमेश्वर की नजरों में you and I, we have never sinned. आप और मैं ऐसे है कि हमने कभी भी कोई पाप ना किया हो, Not even once. एक बार भी आपने पाप नहीं किया हो, ऐसा परमेश्वर आपको देखता है। Very difficult to. बहुत समझने के लिए बहुत कठिन है ना ये। Perhaps you say, church को आते time I speak such sharp words to my wife. आप सोच रहे होंगे कि मैं चर्च में आने से पहले मेरी बीवी से मैंने कुछ कठोर शब्द में बात किया, How can I say that I have not sinned? तो फिर अब मैं कैसे कह सकता हूं कि मैंने पाप नहीं किया है। You know, there was one husband and wife. They had quarrel early in the morning, तो एक जोड़ी थी पति पत्नी की, उन्होंने सुबह सुबह उन्होंने झगड़ा किया, and it was so sharp वो इतना ज्यादा हो गया that the wife started quoting scriptures to the husband. कि पत्नी ने पति के लिए वचन बोलना शुरू किया, वचन दिखाना शुरू किया उसको। And the wife said, "Hey husband, I've got good news for you. Come. और उसने पत्नी ने पति से कहा कि इधर आओ, मेरे लिए आपके लिए मेरे पास में एक खुशखबरी है। He said, "See what the scripture says. In heaven there is no husband and wife. कि देखो वचन क्या कहता है कि स्वर्ग में पति और पत्नी ऐसा कुछ नहीं है, There's no husband and wife relationship in heaven." पति और पत्नी का संबंध स्वर्ग में नहीं है। So the husband looked at it. The husband replied, और वो देखकर पति ने उत्तर दिया, "That is why it is called heaven." इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। Hallelujah. Isn't Jesus the perfect husband? क्या यीशु मसीह एक उत्तम पति नहीं है? Does anybody have grievances about the Lord? क्या किसी को परमेश्वर के विषय में कुछ दुख है, कुछ कंप्लेंट है? Has he ever offended you all? Me? क्या कभी उसने आपको दुख पहुंचाया है? सोचो कब ऑफेंड किया था यीशु ने हमको? Think, when did Jesus offended you? Did he ever offend? क्या कभी उसने आपको दुख पहुंचाया? Did we offend him? क्या हमने उसको दुख पहुंचाया? Oh yes, many a times. बहुत बार हमने उसको दुख पहुंचाया। Many times, right? बहुत बार। Has your wife offended you? क्या आपकी पत्नी ने आपको दुख पहुंचाया है? Married people, can you talk to me please? Has your wife offended you? जिनकी इनकी शादी हो गई मुझसे बात कीजिए, क्या आपकी पत्नी ने आपको दुख पहुंचाया है? Has your husband offended you all? क्या आपके पति ने आपको दुख पहुंचाया है? हाँ या ना? Yes or no? You know, some are not saying it. I'm going to cast out all the lying spirits out of you, I'm telling you. कुछ लोग नहीं बोल रहे, तो मैं आपसे झूठ का आत्मा को निकालूंगा बाहर। Okay. Hallelujah. But the Lord has never offended us. लेकिन परमेश्वर ने कभी भी हमें दुख नहीं पहुंचाया। That's why He's the perfect husband. इसीलिए वो उत्तम, वो परिपूर्ण, वो सिद्ध पति है। Hallelujah. Hallelujah. And one day if the church is going to get married to the perfect husband. और चर्च, पूरी कलीसिया एक दिन उस परिपूर्ण सिद्ध मसीह के साथ में उनकी शादी होगी। All right. So, you know, the scripture says that He died for our offense. वचन कहता है कि वो हमारे अपराधों के कारण वो मरा, But He was raised again for our justification. लेकिन वो हमारे धर्मी ठहराने के लिए फिर जिलाया गया। That means if Jesus would have died, we would have been forgiven. अगर यीशु मसीह अगर मरता तो हमें क्षमा मिलती। I said we would have been forgiven. हमें अगर यीशु मसीह मरता तो हमें केवल क्षमा मिलती। Yeah, we would have been forgiven as a sinner. हमें पापी के रूप में हमें क्षमा मिलती। But when He rose again from the dead, लेकिन जब वो जिलाया गया, we were not only forgiven, we were declared righteous by God Almighty. हमें केवल क्षमा नहीं मिली, लेकिन उसके जिलाए जाने के कारण हम धर्मी ठहरे। So in the eyes of God, the day you got born again, you become and you are righteous till you're there on the face of the earth. तो जिस दिन आपका नया जन्म हुआ है, उस दिन से आप धर्मी ठहरे हो हमेशा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Why does Paul say that? For He made Him who sin to be sin for me, that I might be made the righteousness of God in Him. पौलुस ने क्यों कहा कि उसने, परमेश्वर ने उसको, जिसने कोई पाप नहीं किया था, उसको पापी ठहराया कि उसकी धार्मिकता हमें मिल जाए। The very nature of Adam has been supplanted out of your system, saints. जो आदम का जो स्वभाव था वो हमारे शरीर में, हमारे स्वभाव में आया था। Yeah, it has been supplanted.
अच्छा सॉरी, वो हमारे स्वभाव से निकाला गया, उखाड़ा गया। You and I, we were born again by the resurrection power of God. आपका और मेरा जन्म परमेश्वर के पुनरुत्थित सामर्थ के द्वारा हुआ है। You know, there are two types of power that God used. One is the creative power and the other is the resurrection power. परमेश्वर दो प्रकार के सामर्थ का इस्तेमाल करता है, पहला जो रचना करती है, दूसरा उसकी पुनरुत्थान का सामर्थ। In the beginning, when He created the world, He used His creative power. जब सृष्टि की उसने रचना की, तब उसने उसके कार्य, उसके रचना करने के सामर्थ को उसने प्रदर्शित किया। But when He raised Jesus from the dead, He didn't use creative power, He used the resurrection power. लेकिन जब यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाना था, तब उसने उसके रचना के सामर्थ का नहीं, लेकिन पुनरुत्थान के सामर्थ का उसने इस्तेमाल किया। And the scripture says, when Christ was raised, you and I, we were raised together with Him. और वचन कहता है कि जब मसीह मुर्दों से जिलाया गया, तब आप और मैं उसके साथ में जिलाए गए। Hallelujah. हालेलुया। The word declares, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. और आप और मैं जो हमारे पापों में, अपराधों में मरे हुए थे, हमको उसने जिलाया, उनको जीवित किया। You who once walked according to the course of this world, हम जो इस संसार के कामों के पीछे थे, the prince of the power of the air, इस संसार के आकाश के सामर्थ के अनुसार, but He has made us alive together with Christ Jesus. लेकिन उसने हमें यीशु मसीह के साथ मुर्दों से जिलाया। That's why, saints, you have the resurrection power right now domiciled in your born again spirit. इसीलिए आपके अंदर अभी भी परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ आपके अंदर रहता है। Romans 8:11 says, but if the spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwells in you, He that raised up Christ from the dead will also quicken your mortal bodies by His spirit who lives in you. इसलिए वचन कहता है रोमियो 8:11 में कि उसका आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों से जिलाया, वो आत्मा हमारे मरणहार शरीरों को जीवन भी देता है। Do you know that heaven got bankrupt the day you got born again? क्या आप जानते हो कि जब आपका born again, The day you got born again, heaven got bankrupt. जब आपका नया जन्म हुआ, उस दिन स्वर्ग बैंकरप्ट हुआ, वो खाली हो गया। Because all that God is and all that God has is right now domiciled in you. क्योंकि जो कुछ My God. परमेश्वर का है और जो कुछ परमेश्वर है, वो आपके अंदर अभी रहता है। I said all that God is and all that God has is right now domiciled in you. मैंने कहा जो कुछ परमेश्वर है और जो कुछ परमेश्वर का है, वो सब आपके अंदर अभी रहता है, वास करता है। I said all that God is and all that God has is right now not domiciled in heaven. It is domiciled in me. मैंने कहा जो कुछ परमेश्वर है और जो कुछ परमेश्वर का है, वो स्वर्ग में नहीं है, अभी वो आपके अंदर रहता है। Jesus' death and His resurrection made Christ possible to come and dwell in you. यीशु मसीह के मृत्यु ने और उसके पुनरुत्थान ने यह मुमकिन किया कि वो अब हमारे अंदर रह सके। Paul said, it is no longer I who live, but Christ that liveth in me. क्योंकि पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित रहता है। You know, if the scripture becomes real to us, क्या आप जानते हैं कि अगर ये वचन हमारे लिए जीवित अगर हुआ, I said if the scripture becomes real to us, अगर वचन हमारे लिए जीवित हुआ, that Christ in me is the hope of glory. कि मसीह जो मुझ में है वो महिमा की आशा है। You know what is the least miracle that we can expect? तो क्या आप जानते हैं कि सबसे छोटा चमत्कार जो हम जिसकी अपेक्षा करते हैं वो क्या हो सकता है? Is raising the dead. That is the least one. कि हम मरे हुए उसको जिंदा कर सकते हैं। You know, if you raise a person from the dead, you will be struck with awe, everybody. आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमने मरे हुए को जिंदा किया तो कितना लोग ऐसे अचंभित होंगे। But still, it is still the least miracle. लेकिन फिर भी वो सबसे छोटा चमत्कार होगा। No doubt Paul said, oh, that I may know Him and the power of His resurrection इसीलिए and the पौलुस ने fellowship of His sufferings. और इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं उसको जानूं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं और उसके सहभागिता को जानूं। This should be your prayer and my prayer, that I may know you, Lord, and the power of your resurrection. यही आपकी और मेरी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मैं तुझे जानूं और तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं जानने पाऊं। We have the resurrection power domiciled in us. हमारे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ रहता है। What do you mean by resurrection? Resurrection means bringing back that which was dead alive. पुनरुत्थान का मतलब है कि ऐसी चीज जो मरी हुई थी उसको जीवित करना। That the reason why it was necessary for Christ to come alive back. ये कारण कि यीशु मसीह को मुर्दों से जीवित हो उठना उसका क्या था? So that
you and I would become the righteousness of God. कि आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। God Almighty wants us to be righteousness conscious and not sin conscious. परमेश्वर चाहता है कि हम पाप के विषय में विचार ना करें, लेकिन उसकी धार्मिकता के विषय में विचार करें। हम जागरूक उसके धार्मिकता के विषय में रहे। Christ is risen from the dead. यीशु मसीह मुर्दों से जिलाया गया। If you look at 1 Corinthians chapter 15, अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, the whole chapter Paul speaks about the resurrection. पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पूरा अध्याय पौलुस पुनरुत्थान के विषय में कहता है। Verse 3 says, for I delivered unto you, this is 1 Corinthians chapter 15 verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 3, इसी कारण से मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। Verse 4, that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. वचन 4, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। Now there are some people who believe that Christ didn't rise from the dead कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों से नहीं जिलाया गया, because they thought that the disciples came by night and stole his body. क्योंकि वो सोचते हैं कि जो यीशु के शिष्य थे वो रात में आए, उसकी देह को वो चुरा के लेके गए। Now I have a question for such people. और मेरे पास उन ऐसे लोगों के लिए एक प्रश्न है। You know, the Bible declares that when they laid the Lord Jesus Christ in the tomb, they set guards over there. तो जब यीशु मसीह को उन्होंने उस कब्र में दफनाया तो वहां पर उन्होंने गार्ड्स को रखा था, सिपाहियों को रखा था। And they were very strong, well-built guards. और वो जो सिपाही थे वो काफी तगड़े थे। Then how did they get into the tomb and stole his body? तो फिर उन लोगों ने उसके शिष्य को उसकी देह, यीशु मसीह की देह कैसे दी? And if the disciples have stole his body, if some say no, the guard was sleeping. तो कुछ लोग कहते हैं कि जो सिपाही थे वो सो रहे थे, इसलिए यीशु के शिष्य उस देह को चुरा पाए। No, but if the guards were sleeping, how do they know that the disciples only came and stole his body? अगर सिपाही सो रहे थे तो फिर आपको कैसे पता कि यीशु के शिष्यों ने उसकी देह को चुराया? His body was not stolen, his body was raised back from the dead by the Spirit of the living God. उसकी देह चुराई नहीं गई, लेकिन उसकी देह को परमेश्वर की आत्मा ने जीवन देकर उसको पुनरुत्थित किया। Hallelujah. Hallelujah. See what verse 12 says. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? वचन 12 कहता है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से फिर जी उठा है, तो तुम में से कितने कैसे कह सकते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? Verse 13 says, but if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। Verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith also is in vain. वचन 14 कहता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। Listen saints, if Jesus has not risen from the dead, what am I doing wasting my time preaching over here? सुनिए संतो, अगर यीशु मसीह मुर्दों से जिलाया नहीं गया है तो मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार करना मेरा व्यर्थ है। And what are you wasting your time sitting in this place? और आप क्यों यहाँ व्यर्थ में बैठे हो, आपका समय व्यर्थ गवा रहे हो? The reason why you are seated in this place and the reason why I'm ministering the word of God is because Christ has risen from the dead. आप यहाँ इसलिए बैठे हो और मैं यहाँ इसलिए प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया है। Verse 17 says, and if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. वचन 17, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। Yeah, ab tak. That means if Christ is not risen from the dead, that means you are still a sinner. अगर मसीह जी नहीं उठा है तो तुम अब तक वो अपने पापों में ही हो। I said if Christ is not risen from the dead, you are still a sinner. अगर यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ, जीवित ना हो उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में ही फंसे हो। But we know that Christ has risen from the dead according to the scriptures, and that's the reason we are no longer sinners, but we are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. लेकिन हम जानते हैं कि वचन के अनुसार यीशु मसीह केवल मरा नहीं लेकिन वो जीवित हो उठा और उसके द्वारा हम अब परमेश्वर की धार्मिकता है। And then the scripture says that the ones who are dead and gone, they are perished forever.
वचन कहता है कि जो मर गए हैं वो चले गए, वो हमेशा के लिए उनका नाश हो गया है। My parents have gone to be with the Lord, they are perished forever. मेरे माता पिता वो परमेश्वर के साथ रहने गए हैं, उनका नाश हो चुका है। If Christ has not risen from the dead, अगर यीशु मसीह मुर्दों से जीवित ना उठा तो वो जो स्वर्ग में है उनका नाश हो चुका है। if in this life only we have hope, we are the most miserable people, the scripture says. अगर हम केवल इस जीवन से आशा रखते हैं तो हम सबसे व्यर्थ लोग हैं। What's the use if Christ has risen from the dead? I better live my life and then perish in this on the face of the earth. तो मैं क्या करूं कि मैं यहाँ पर से केवल जीव और हमेशा के लिए मेरा नाश हो जाए? No, my dear people, वैसा नहीं है। the ones who have gone to be with the Lord are going to come back with Him. जो परमेश्वर के साथ सो गए हैं, परमेश्वर के साथ चले गए हैं, वो फिर से वापस आने वाले हैं। We have this hope of resurrection that when Christ comes, the ones who have gone to be with the Lord, they will come back with Him. हमारे पास ये आशा है कि जो परमेश्वर के साथ चले गए हैं वो वापस इस धरती पर आएंगे परमेश्वर के साथ में। See what verse 20 says. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. वचन 20, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Verse 21 says, For since by man came death, by man also came also the resurrection of the dead. आमेन। वचन 21, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। Hallelujah. Hallelujah. Since by man, that means by Adam, death came. Death reigned over man. वचन 22, आदम के द्वारा मृत्यु इस धरती पर राज्य कर रही थी। For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. वचन 22 की जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। So saints, you know what? If your parents have gone to be with the Lord, if your brothers and sisters have been gone to be with the Lord, take heart. They are coming back with Him. आमेन। भाइयों बहनों, अगर आपके परिवार के कोई लोग मसीह के साथ गए हैं रहने के लिए, याद रखिए वो वापस मसीह के साथ आने वाले हैं इस धरती पर। Sister Ankita, your brother who's gone to be with the Lord is coming back. आमेन। Hallelujah. We're going to see Him. हम उसको फिर से देखने वाले हैं। Every person in Christ Jesus who have died and gone, they are coming back with Him. हर एक मनुष्य जिसका मृत्यु मसीह में हुआ है वो वापस आने वाला है परमेश्वर के साथ में और हम फिर उन्हें देखने वाले हैं। Saints, we are going to live forever. संतों, हम हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हैं। The resurrection made it possible for us to live forever. उसके पुनरुत्थान ने यह संभव किया कि हम हमेशा के लिए जीवित रहे। Hallelujah. हालेलुया। Verse 26 says, the last enemy that shall be destroyed is death. वचन 26 कहता है सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। Hallelujah. हालेलुया। At the resurrection, we are not going to have this body that we are having right now with all limitations. पुनरुत्थान होने के बाद में हमारा ये शरीर नहीं रहेगा जिसमें हमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। Can I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? You know, when the disciples, when they went to the tomb, they saw the stones already rolled off. तो जब यीशु के शिष्य उस कब्र में गए जहाँ यीशु को दफनाया गया था तो उन्होंने देखा कि वो जो पत्थर था वो लुढ़का हुआ था, हटाया गया था। Why was the stone rolled off? वो पत्थर क्यों हटाया गया था, लुढ़का हुआ क्यों था? Not that Jesus could get out. वो इसलिए नहीं था कि यीशु मसीह बाहर आए। Even if the stone was there, he would have passed through the stone. अगर पत्थर वहां भी होता तो यीशु मसीह उस पत्थर से बाहर वैसे ही निकल जाता, Because he passed through the doors also. क्योंकि वो दरवाजों से भी बिना बंद किए हुए दरवाजों से भी वो आया है। The reason why the stones were rolled up so that people could go in and see that he is not there, he is risen from the dead. लेकिन पत्थर इसलिए हिलाया गया था कि जो बाकी के लोग हैं वो देखे कि यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हो उठा है। God Almighty will give us a brand new body, a spiritual body. परमेश्वर हमें एक नया शरीर को देगा। Hallelujah. हालेलुया। Aren't you glad that we're going to get a spiritual body? क्या आप खुश नहीं हो कि हमें एक आत्मिक शरीर मिलेगा, देह मिलेगी? वो बॉडी को चाकू मारो, गला काटो, कुछ नहीं होएगा. Hallelujah. आमेन। Wow. It will be just like the body of the Lord Jesus Christ. वो देह ऐसी होगी, वो शरीर ऐसा होगा कि जैसे मसीह यीशु का शरीर था वैसी वो देह होगी। वो बॉडी में सर्दी जुकाम नहीं होगा. That body will not have any cold or cough. Hallelujah. हालेलुया। रुमाल निकाल के फुरफुर निकालेंगे हम लोग. Will not blow our nose. Wow, what a body that will be. वो शरीर, वो देह कैसी होगी?
the Lord Jesus Christ, because of his resurrection, is going to give us a brand new body. यीशु मसीह उसके पुनरुत्थान होने के कारण हमें वो नई नई आत्मिक देह को देगा। Aren't you glad that there won't be any pain in the body? क्या आप खुश नहीं हो कि उस देह में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा? Aren't you glad that there won't be any sickness in that body? क्या आप खुश नहीं है कि उस देह में कोई भी बीमारी नहीं होगी? Hallelujah. Because Hallelujah. it won't be a physical body, it will be a spiritual body. वो एक शारीरिक देह नहीं होगी, वो आत्मिक देह होगी। Saints, this became possible just because of the resurrection. संतो, ये सब कुछ संभव हुआ यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। All right, just one more thing. और एक चीज, I was just there in the house and the Lord just brought me to my remembrance what I had learned long time back. परमेश्वर ने मुझे बहुत समय पहले जो मैंने सीखा था वो मुझे याद दिलाया जब मैं प्रार्थना कर रहा था। There's a revelation over there. उसमें एक प्रकाशन है। Let's open to John chapter 20. हम खोलेंगे यूहन्ना उसका 20 अध्याय। Saints, please don't miss this. This is beautiful. इसे आप मिस ना करें, ये बहुत सुंदर है। Now, chapter 20, verse 1. The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Then she runneth and cometh to Simon Peter and to the other disciples whom Jesus loved, and said unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Peter therefore went forth, and that other disciple, and came unto the sepulchre. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre. And he, stooping down and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie, and the napkin that was about his head, not lying with the linen cloth, but wrapped together in a place by itself. यूहन्ना 20 उसका 1 से 7 हम पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उसके दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, हे, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। Wow, saints, please don't miss this out. This is very powerful. ये से आप मिस ना करिए, बहुत सामर्थ्यशाली है। Remember they had wrapped the Lord's body in a linen cloth. आपको पता है कि यीशु के शरीर को लपेटा गया था कपड़े के द्वारा। Look at verse 7. And the napkin that was about his head. और परंतु एक अलग वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, Not lying with the linen cloths, but wrapped together in a place by itself. वह कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह पर लपेट कर रखा हुआ देखा। Right? That particular napkin is wrapped up neatly and kept in its place. वो जो अंगोछा था वो कपड़ों के साथ नहीं रखा था, लेकिन उसको फोल्ड करके अलग से रखा था। There's deep, beautiful revelation over there. बहुत सुंदर ऐसा प्रकाशन उस जगह पर है। You know, in Israel, now also they have that custom, that tradition, that if they call any guest home, तो आज भी इज़राइल में ये परंपरा है कि जब कभी वो किसी गेस्ट को बुलाते हैं, maybe for dinner, रात के खाने के लिए, so when the guest will come, he will sit, तो जब वो अतिथि आते हैं और जब बैठते हैं, and he will start eating. और वो खाना शुरू करते हैं, And after he has eaten, और जब उनका खाना हो जाता है, he will take the napkin that has been given to him, तो वो क्या करते हैं कि उनके हाथ में जो कपड़ा दिया गया था, जो रुमाल दी गई थी, wipe his hand, उससे वो उनके हाथों को पोंछते हैं, crush it, उसको दबा देते हैं, मरोड़ देते हैं, and throw it on the table. और मरोड़ के उसको टेबल पर फेंक देते हैं। What do you mean by that? उसका मतलब क्या है? If he had taken the napkin, he has crushed it, and he has thrown it on the table. कि उन्होंने वो रुमाल लिया, उससे हाथ पोंछे, उसको मरोड़ कर टेबल पर फेंक दिया। That guest wants to tell the host that I'm done eating, I'm not coming back. तो उसका मतलब ये है कि वो अतिथि उनके लोगों को, उस परिवार को बता रहा है कि मेरा खाना हो गया, मैं फिर से वापस नहीं आने वाला।
you can clean the table. आप उस टेबल को साफ कर सकते हो, But लेकिन if the guest, वो जो अतिथि है, the napkin that's been given to him, जो रुमाल उसको दिया गया है, if he doesn't crush it, अगर उसको मरोड़ के नहीं रखता, and if he folds it properly and keeps it next to the plate, अगर वो उसको मरोड़ के ना रखते हुए अच्छे से लपेट कर फोल्ड करके प्लेट के बाजू में रखता है, he is telling the host, I liked it so much, I'm coming back. वो कहता है कि उसको, वो दर्शाता है कि मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं फिर से वापस आने वाला हूँ, I'm returning back. मैं फिर से वापस आने वाला हूँ। So when Jesus took the napkin and folded it properly and kept it, he was saying, I am coming back. इसलिए जब यीशु मसीह ने उस कपड़े को अच्छे से लपेट कर रखा, वो दर्शा रहा था कि मैं वापस फिर आने वाला हूँ। Because next verse, if you see the scriptures, the disciples, they believed. और आगे अगर हम वचन देखते हैं तो वचन कहता है कि उसके शिष्यों ने वो विश्वास किया। Because verse 8 says they went in also that other disciple, that is John, which came first to the sepulchre and he saw and believed. What did he see? He saw the napkin wrapped properly and kept neatly in a. That means that napkin that was wrapped properly, that was an indication stating that Jesus said, I died, but I'm coming back, I'm returning back. आमेन। तो जब वचन 8 कहता है कि दूसरा चेला भी जो कब्र के पास पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। क्या देखा उसने? कि जो यीशु मसीह ने जो कपड़ा है वो लपेट कर रखा हुआ था, जब उसने कहा कि मैं मरूंगा और मरे से फिर जीवित होऊंगा, वो उससे याद आया, उस पर उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह वापस आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। And saying the King of Glory is again returning back to the earth. और महिमा का वो राजा वो फिर वापस आने वाला है इस धरती पर। Hallelujah. हालेलुया। Let's all stand up. हम Thank सब you, खड़े हो Jesus. सकते हैं? 12:40। Can I have the musicians and the singers? Come. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Just lift your hands to the Lord and just bless the Lord. Thank you, Jesus. हमारे हाथों का ऊंचा करेंगे और उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। Thank you, Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Master. Hallelujah, Lord Jesus. Shobra bari khalare handani rabraba shebere barabara shadro kalara baskoli helanda ush kete khele। You know, the resurrection brought us from healing into health. उसके पुनरुत्थान ने हमको चंगाई से अच्छे स्वास्थ्य में लेकर आया। Because by his stripes we were healed. क्योंकि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। That was still the Old Testament. वो फिर भी पुराने नियम का भाग था। But the new covenant is, लेकिन नया जो नियम है, beloved, I wish above all that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. तो वचन कहता है कि तुम हर एक बातों में उन्नति करो जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता है और तुम अच्छे स्वास्थ्य में रहो, ऐसा नया नियम का वचन कहता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Sister Alice, you know, the Lord has given you a very special angel. सिस्टर एलिस, परमेश्वर ने आपको एक विशिष्ट एंजल स्वर्गदूत दिया है। And I see him standing next to you. और मैं देख रहा हूँ कि वो आपके बगल में खड़ा है। He's been given the responsibility, that angel has been given a responsibility exclusively you as an individual, just for you. उस स्वर्गदूत को ये काम दिया गया कि वो आपकी देखभाल करे, आपको संभाले। And that is the angel that protected you actually when you fell many a times. और उसी स्वर्गदूत ने आपको सुरक्षित रखा, इतने बार आप जब गिरे हो उसी स्वर्गदूत ने आपको सुरक्षित रखा। And then that angel is going to be with you till you are there on the face of the earth. और वो स्वर्गदूत आपके इस धरती पर होने तक वो आपके साथ ही रहेगा। And he's a special angel that has been assigned by God Almighty for you. वो एक स्पेशल स्वर्गदूत है जो परमेश्वर ने उसकी नियुक्ति केवल आपके लिए की है। And he's a protector, he just protects you 24/7. वो आपकी सुरक्षा करने वाला है, 24 घंटे आपकी सुरक्षा करेगा। Very powerful he is. बहुत सामर्थ्यशाली स्वर्गदूत है वो। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। The Lord just dropped into my heart to pray for Vishwas's mom and dad. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं विश्वास भाई के माता पिता के लिए प्रार्थना करूं। आंटी Thank you, Jesus. पुढे ना पुढे। You know, Sister Alice, the wealth that has been stolen,
जो समृद्धि, जो धन संपत्ति जो आपसे चुराई गई थी, it's coming back in 10 folds. वो आपके पास बहुगुणित 10 गुना होकर आपके पास वापस आ रही है। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Okay. You won't be having one house, but you'll be having houses. आमेन। आपका केवल एक घर नहीं होगा, लेकिन आपके अनेक घर होंगे। आमेन, थैंक यू लॉर्ड। Some of them you'll give them free to the people of God. उसमें से कुछ घर आपको दूसरों को मुफ्त में दे दोगे। आमेन, थैंक यू जीसस। Even the healing, God will. There's a transition that is taking place in your family. Brother Lucas is not there today. एक बदलाव आपके परिवार में परमेश्वर ला रहे हैं। You'll be restored everything, health wise, wealth wise, 10 times. हर एक चीज, आपकी धन संपत्ति, आपकी सेहत, उसको परमेश्वर पुनर्स्थापित करेगा 10 गुना। Thank you. धन्यवाद Jesus. पिता, Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। God is going to touch the family members, all your family members. परमेश्वर आपके परिवार का हर एक लोगों को स्पर्श करने वाले हैं। The Lord has started positioning people to touch your family members. परमेश्वर ने लोगों को तैयार किया है कि वो आपके परिवार के लोगों को स्पर्श करें। You and your household will serve the Lord Jesus Christ. आप और आपका घराना यीशु मसीह की सेवा करेगा। The Lord just wanted me to pray for your healing. परमेश्वर की इच्छा है कि मैं आपके लिए, आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करूं। Father, I speak to uncle's body right now. पिता, मैं अंकल के शरीर के विषय में घोषणा करता हूँ। I speak wholeness to his body. परिपूर्णता उनके शरीर में। I speak wholeness to his body. परिपूर्णता उनके शरीर में। I speak to his every part of his body to respond to the name of Jesus. मैं कहता हूँ कि शरीर का हर एक भाग यीशु मसीह के नाम का प्रतिसाद दे। I command every Lord sugar problem to go in the name of Jesus. हर एक शुगर प्रॉब्लम से आज्ञा देता हूँ कि निकल जाए उनके शरीर से। I command every heavy breathing to go out of his life in the name of Jesus. हर एक गहरी सांस लेना यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से निकल जाए। Every pain in the body pass out of his body right now. हर एक शरीर में जो तकलीफ है, जो दर्द है, उनके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Lord, I speak revitalization from the top of his head to the very sole of his feet, Lord. पिता, मैं उनके जीवन में, पूरे शरीर में एक ताजापन की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। This body is a temple of the Holy Ghost. ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। No sickness can thrive in this body. कोई भी बीमारी उनके शरीर में रह नहीं सकती। This body is completely whole. उनका शरीर परिपूर्ण हो गया है यीशु के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Thank you, Father. Lord, धन्यवाद पिता। thank you for Auntie, Father. प्रभु, आंटी के लिए आपका धन्यवाद। Give you praise for the faith that you have given her, Lord. प्रभु, उनके विश्वास के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Touch her life deeply, Father. उनके जीवन का स्पर्श कीजिए। Fill her to overflowing capacity, Father. उनको बहने वाले उमड़ते हुए अभिषेक के साथ नाम उनको भर दीजिए। Fill her with joy unspeakable and full of glory, Father. उस आनंद के साथ में जिनको बयान नहीं कर सकते, उस आनंद के साथ उनको भर दीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Thank you, Father. धन्यवाद परमेश्वर। I give you praise for restoration, Lord. धन्यवाद पिता कि आप उनकी खोई हुई चीजों का वापस उनको दे रहे हो, पुनर्स्थापित उनको कर रहे I हो। speak restoration to the entire family, Father. उनके पूरे परिवार के पुनर्स्थापन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Thank you. थैंक यू जीसस। Okay, the other couple that
was led to do is to pray for brother Delon and his wife. और एक जोड़ी जिसको प्रभु मुझे अगुवाई कर रहे हैं कि उनके लिए प्रार्थना करो, ब्रदर डिलॉन और सिस्टर सिल्विया। You know, you're going to move in the prophetic like you have never moved before. अब भविष्यवाणी के वरदान में ऐसा काम करो कि जैसा अभी तक आपने नहीं किया है। And that prophetic will come from the scriptures. और वो जो भविष्यवाणी का वरदान है वो वचन से आएगा। And that prophetic, the word of God that will become a prophetic word will become so real to you that when you speak it out, the word that has gone out of your mouth, they will come to pass. और जो भविष्यवाणी का वचन आप वचन से देखोगे आपको इतना जीवित करेगा कि आप जब उसको कहोगे तो वो वैसा ही होगा, उस वचन के अनुसार, उस भविष्यवाणी के अनुसार होगा। You are going to see things in the scriptures that you have never seen before. आप वचन में ऐसी चीजों को देखोगे कि जो आपने अभी तक नहीं देखी है। You will feel like you are reading the scriptures for the first time. आप ऐसे महसूस करोगे कि वचन आप पहली बार पढ़ रहे हो। The word of God will be quickened to you all. परमेश्वर का वचन आपके लिए जीवित किया जाएगा। You will start living in divine health. एक दैवीय आरोग्य में, दैवीय स्वास्थ्य में आप जीना शुरू करो। I see you all ministering in a very big hall where there are thousands of people. मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आप ऐसी जगह सेवा कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो जहाँ पर हजारों की भीड़ है। And I see you all just laying hands. और मैं देख रहा हूँ कि आप उन पर हाथ रख रहे हो। You are not praying, you are just laying hands. आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, आप उन पर केवल हाथ रख रहे हो। And just within 5 minutes there are loads of testimonies over there. और केवल 5 मिनट में ढेर सारी गवाहियाँ आएगी। I see a man coming out of wheelchair just like that. और मैं देख पा रहा हूँ कि जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ मनुष्य है वो वहाँ से उठ के खड़ा हो रहा है। So you are just calling out those healings. You are calling out those और healings. सिस्टर मैं देख रहा हूँ कि आप उस चंगाई की घोषणा आप कर रही हो वहाँ पर। And when you call out those healings, people feel electricity flowing to their body just like that. और जब उस चंगाई का बोल रहे हो तो लोगों को उनके शरीर में एक बिजली चलते हुए महसूस होगी। It's a healing ministry. चंगाई की सेवकाई परमेश्वर आपको दी है। Physical miracles taking place. शरीर में आश्चर्य कर्म होने वाली सेवकाई, Even creative miracles. जो रचनात्मक चमत्कार है, Lot of eardrums repaired. जो कान जिनके नहीं थे वो वापस आ रहे हैं, Blur vision gone. जिनके आंखें सही नहीं थी वो अच्छे से देख रहे When हैं। you're praying for people who have got blurred vision, their vision becomes 20/20. और जो ठीक से देख नहीं पा रहे थे जब आप बोलोगे तो वो सही से देखना शुरू करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. And you start growing in the Lord very, very powerfully, very powerfully. It's going to be very और आप powerful. बहुत सामर्थ्यशाली रूप से परमेश्वर के साथ बढ़ना शुरू करोगे। It will be the ministry that will be endued with power. और आपकी सेवकाई ऐसी होगी कि जो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरी हुई है। The mighty harvest that is coming to your life. बहुतायत की फसल वो आपके लिए इंतजार कर रही है। Harvest in every area of your lives. फसल आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। Hallelujah. Thank Hallelujah. You. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। Thank you Jesus. You are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice and praise. You're the Lamb upon the throne. तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर तू महान है। Join hands. हाथ पकड़िए किसी को। तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर both of your families आप दोनों के परिवार and your acquaintance, और उनके साथ में रहने वाले you're going to minister to them the gospel.
आप उनको सुसमाचार का प्रचार करोगे and they will hear the gospel and they will come to the Lord. और वो सुसमाचार को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे। I see a mighty harvest of souls that the Lord is going to use you all to get millions into the kingdom of God. मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बड़ी फसल लोगों की, जो अविश्वासी की लोग हैं, परमेश्वर आपको दे रहे हैं कि आप उनको परमेश्वर के पास लेकर आओगे। And the mighty gifts of the Holy Spirit being gloriously displayed. और पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो आपके कामों के द्वारा आपके जीवन में दिखेंगे। I see all ministering to all top level managers, all of the top officials. मैं देख रहा हूँ कि आप आपके कंपनी के बड़े बड़े मैनेजर लोगों को उनको आप सुसमाचार दे रहे हो। Ideas will come out of your spirit. नए नए आइडियाज आत्मा से आपको बाहर मिलेंगे। Solutions will come from your spirit. सॉल्यूशंस आपको आत्मा से मिलेगा। To give it to all the people who will come to you. कि जो कोई लोग उनके परेशानियों के साथ में आपके पास आएंगे उनको सॉल्यूशन आपके आत्मा वो देगा। You will speak with the wisdom of God. आप प्रभु के बुद्धि के साथ में बोलोगे। I see lot of souls. Lord, मैं देख पा रहा हूँ कि अनगिनत जो प्राण है वो परमेश्वर आपको दे रहे हैं। lot of souls. बहुत अनगिनत प्राण, Ministering to thousands of them, thousands. हजारों और हजारों को आप उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी सेवकाई कर रहे हो। Oh yes, it's a healing ministry. चंगाई की सेवकाई परमेश्वर आपको दे रहे हैं। It's a healing ministry. चंगाई की सेवकाई। When I see, there are multitudes. बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ। You are preaching the gospel with signs, wonders and miracles following. आप प्रभु के उद्धार का संदेश चिन्ह और चमत्कार के साथ में आप बांट रहे हो। And brother, don't be worried about your shortcomings. Don't भाई be worried about your आपके shortcomings. कमजोर के विषय में आप चिंता ना करें। God is making you very strong in the areas where you are weak. परमेश्वर आपको बहुत मजबूत कर रहे हैं ऐसे क्षेत्रों में जहां आप कमजोर समझते हो। I see this word for you, direction, a clear direction. मैं देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर आपको डायरेक्शन, एक दिशा दे रहे हैं। It will be a clear direction. एक सही दिशा, एक सही दिशा। You will not miss the mark. आप उस मार्ग को भूलोगे, मिस नहीं करोगे। You will be led by the Spirit of God. आप पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे। God is going to do awesome and great things through both of your lives. परमेश्वर बहुत बड़े कामों को आप दोनों के द्वारा करने वाले हैं। They are the years of preparation that the Lord is preparing you all. ये आपके तैयारी का समय है, तैयारी के साल है जब परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। The name of the Lord Jesus Christ will be glorified in every city, in every state that the Lord takes you all. परमेश्वर यीशु का नाम उस हर एक शहर में हो, हर एक राज्य में जहां परमेश्वर आपको लेकर जाएगा वहां उसको महिमा, यीशु के नाम को महिमा मिलेगी। I see you all entering in places where the moment you enter, the glory cloud enters with you all. आमीन। मैं देख रहा हूँ कि जहां भी आप जाओगे वहां पर परमेश्वर का जो महिमा का बादल है वो आपके साथ आएगा। And the moment you enter into that arena, और उस बड़े जगह पर जब आप प्रवेश करोगे, I see a lot of demons screaming out and coming out of people's bodies. और मैं देख रहा हूँ कि जो दुष्ट आत्मा है वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों के शरीर को छोड़कर भागेगी। The moment your foot touches that arena, जिस क्षण उस जगह पर आपका पैर स्पर्श होगा, I see drug addicts getting delivered on the spot just like that. Drug addicts getting delivered. जो ड्रग लेने वाले लोग हैं वो उस क्षण वहां पर वो छुटकारे को पाएंगे। All vices leaving the people. हर एक बुरी बातें लोगों को छोड़कर जाएगी। That glory that y'all are going to move in. उस महिमा के साथ में आप दोनों चलोगे। There's a transition that is taking place. एक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। There's a transition that is taking place. एक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। You will never lack in your finances. आप आपके आर्थिक स्थिति में कभी भी आपको कमी नहीं होगी। Your finances are going to the very next level. आपके आर्थिक परिस्थिति अगले स्तर पर जाएगी। Hallelujah, Lord. हालेलुया पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All right, you can go. Thank you, Thank you Lord. Jesus। Glory to the Lamb. Glory to the Lamb. You are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb on the throne.
Pastor, I see you carrying a luggage, carrying a bag. पास्टर मैं आपको एक बैग, बड़ा बैग, सूटकेस लेकर जाते हुए देख रहा हूँ And sister also accompanying you. Just, और आंटी भी आपके साथ में है। the Lord is opening up this nation for you. प्रभु आपके लिए इस देश को खोल रहा है। And that joy that is there in you, और वो जो आनंद आपके अंदर है it is so contagious. वो इतना लोगों को अचंभित करने वाला It's है, really, really contagious. वो लोगों को प्रभाव डालने वाला है। The moment you go into churches or into houses, people will be filled with rapturous joy. जब आप लोगों के घर पे जाओगे, चर्चेस में जाओगे, तो लोग ऐसे आनंद से भर जाएंगे। And I also see the moment you get into those meetings, there is a joy of the Lord flooding so much that people enter into a holy laughter. और जब आप सभा में जाओगे तो लोग एक पवित्र हास्य में भर जाएंगे, हाँ पवित्र हास्य से भर जाएंगे। I see people with holy laughter. पवित्र हास्य, पवित्र आनंद। And when that manifestation takes place of holy laughter, और जब उसका प्रकट वहां पर वो पवित्र हास्य होगा, you'll be having loads of testimonies coming. और उस समय बहुत सारे गवाहियों को आप देखोगे उस जगह पर। It's very contagious, very contagious. बहुत फैलने वाला वो हास्य है, आनंद है वो। Every church the Lord takes you, joy will flood their hearts. हर एक चर्च जहां परमेश्वर आपको लेके जाएगा, वो चर्च को प्रभु आनंद से भर देगा। And healing will accompany that joy. और आनंद के बाद में फिर चंगाइयां होगी। There are 27 states that the Lord will take you. 27. 27 राज्य है प्रभु आपको लेकर जाने वाला है। The Lord even gives me a number, 27. प्रभु मुझे वो नंबर भी दिखा रहे हैं, 27, वो संख्या दिखा रहे हैं, 27 राज्य। And you're going to, by the power of the Holy Ghost, you're going to shake that 27 states. और प्रभु आत्मा के सामर्थ के द्वारा आप उस 27 राज्य को हिला दोगे। Hallelujah. हालेलुया। And I also see all the Lord giving you all a Z security. और मैं देख रहा हूँ कि प्रभु आपको एक Z सिक्योरिटी दे रहे हैं। Governors and ministers of the states coming for the meeting. राज्य के जो गवर्नर्स है और मंत्री लोग हैं, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, मुलाकात करने आ रहे हैं। The Lord will make you well known in the country. प्रभु आपको प्रतिष्ठित और नामवंत करेंगे इस देश में। I also see finances, just uninterrupted flow of finances flowing into your life. बहुत का आर्थिक आशीर्वाद, बिना रुकावट का आशीर्वाद मैं आर्थिक आशीर्वाद में देख रहा हूँ आपके जीवन में। I don't know, but I see you opening a suitcase, a bag. It's like a suitcase. और मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में जो सूटकेस है, आप उसको खोल रहे हो। And when you open that suitcase, I don't see rupees, I see dollars in it. और मैं जब आप उसको खोल रहे हो तो मैं देख पा रहा हूँ उसमें रुपया नहीं है, वहाँ डॉलर्स है। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Because money doesn't stick to your hands. पैसा आपके हाथों को चिपकेगा नहीं। You have not applied gum to your hands. You have not applied Fevikwik to your hands. आपने फेविकॉल नहीं लगाया आपके हाथों पे वो पैसा चिपकने के लिए। It's a free flow of finances. फ्री फ्लो फाइनेंस का, आर्थिक आशीर्वादों का फ्लो। I also there are poor people who are living in huts, and the Lord has blessed you so much that you take those people from the huts into a big flats actually. मैं देख पा रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जो उनके झोपड़े में रहते हैं, आप उनको वहां से झोपड़ी से उठाकर उनके बड़े बड़े फ्लैट्स में आप उनको लेकर जाओगे। You're going to trade in oil. आप ऑयल है उसके साथ में आप व्यापार करोगे। This word I see, OIL, I see OIL. ऑयल शब्द मैं देख रहा हूँ, उसके साथ आप व्यापार करोगे। I don't know which type of oil it is, but it is OIL. मुझे नहीं पता किस प्रकार का तेल होगा, किस प्रकार का ऑयल है, लेकिन तेल ऑयल मैं देख पा रहा हूँ, उसका व्यापार करोगे। There is an uninterrupted flow of funds. बिना रुकावट का आर्थिक आशीर्वाद मैं देख रहा हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Lord always does from the head and then it flows to the body.
प्रभु हमेशा सिर से शुरू करता है और फिर बाकी देह पे वो आता है। Hallelujah. हालेलुया। Sister Tina, the Lord wants you to rejoice all the time. सिस्टर टीना, परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा प्रभु में आनंद करो, Just rejoice all the time. हमेशा आनंद करो। And the more you rejoice, और जितना आप आनंद करोगे, the more you rejoice, जितना ज्यादा आनंद करोगे, whatever is your desire, all those desires will come to pass. तो जो कुछ आपके अंदर आपकी इच्छा है वो सब कुछ पूरी होगी। You have to just rejoice. आपको केवल आनंद करना है, Just rejoice. केवल आनंद करना है। Nothing else. The Lord is giving you a very simple thing. Just rejoice. प्रभु आपको केवल सरल भाषा में कह रहा है कि आनंद करो। Everything that the desire that you have will come to pass. Just like हर that. एक इच्छा जो आपके अंदर है वो पूरी होगी। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Vishwas's brother is here? Yeah. Come. Can we all stretch your hands towards him? Thank क्या आप you, हमारे Lord. हाथों को भाई की ओर बढ़ा सकते हैं? Father, we thank you for him, Lord. I thank you for this brother. और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस भाई के लिए। Thank you that you got plans for him, Father. धन्यवाद पिता कि आपकी इस भाई के लिए योजनाएं हैं। Because when you see him, Lord, you see him as a mighty evangelist, oh Father. क्योंकि जब आप प्रभु उनको देख रहे हो तो एक सुवार्ता करने वाले के रूप में आप उनको देख रहे हो। You don't see him the way the world sees him, Father. जैसा बाकी के लोग इनको देखते हैं वैसा नहीं प्रभु। You don't see him as a raw material, above Father, but a finished product, above Father. आप इनको प्रभु रॉ मटेरियल के समान नहीं लेकिन एक पूरा हुआ प्रोडक्ट के समान आप उनको देखते हो। We thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Be glorified in his life, Father. प्रभु उनके जीवन में आपको महिमा मिले। Touch his life deeply, Father. उनके जीवन का गहरे रूप से स्पर्श कीजिए। Draw him and he will run after you. उनको आप आकर्षित कीजिए कि वो आपके ओर दौड़े चले आएंगे। Quicken him and he will call upon your name, Father. उनको जीवित कीजिए कि वो आपके नाम की घोषणा करेंगे। I speak liberty to his life in the name of Jesus. मैं इनके जीवन में छुटकारे की घोषणा करता, स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ। Liberty in every area of his life, Father. उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में स्वतंत्रता, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। God is going to make you a blessing to thousands. प्रभु आपको हजारों के लिए आशीर्वाद का कारण बनाएंगे। You are on God's mind. आप प्रभु के विचारों में हो। He will never forget you. वो आपको कभी भूलेंगे नहीं। He has separated you from this world. उन्होंने परमेश्वर ने आपको इस संसार से अलग किया है। Christ will be glorified in your life. मसीह आपके जीवन में महिमा को पाएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I would like to call upon Pastor. हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए। हालेलुया। प्रभु की महान उपस्थिति में उस है ना आनंद की भरपूरी रहती है। हालेलुया। हम आखिरी गीत गाएंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब लोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया 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 हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पे खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन
को धन्य धन्य कहो। हालेलुया 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 हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। ए मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ए मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ए सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। ए यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ए सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। ए मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ए मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन।